बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही मामूल का दिन था और आज एक बहुत ही गैर मामूली दिन भी था। मामूल का दिन इसलिए था कि इस तरह के हादसा क्या कोई पहली मरतबा हुए? नहीं। कॉरेस्पॉन्डेंट हैं अशर साहब जो कि इस वक्त भी जाए हादसा पर मौजूद है। ज़रा उनसे वहाँ की अपडेट ले लें, फिर ज़रा फोरम को खोलते हैं अपने मेहमानों से गुफ्तगू के लिए भी। अली अशर साहब, आप इस वक्त एग्जैक्टली जाए हादसा पर ही मौजूद हैं, तो बताइए कि अभी इस वक्त वहाँ पर कोई मंजर है या जो कुछ काम वाम जो कुछ होना था वो सब हो गया, अब कोई नहीं है इस जगह पे? जी शुक्रिया वसीम बादामी साहब। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जैसे ये हादसा पेश आया, जैसे आपने जिक्र किया कि हादसा पेश आने के बाद यहाँ के मकामी लोग बड़ी तादाद में यहाँ पहुँच गए और उन्होंने रेस्क्यू शुरू कर दिया अपनी मदद आपके तहत। और यहाँ जो फंसे हुए लोग थे उनको निकाला बाहर और उनकी मदद की, उन्हें अपनी मोटरसाइकिलों पे अपनी गाड़ियों पर बिठाकर करीबी हॉस्पिटल्स मुंतकिल किया। तो अली ये बताएं कि 3:40 पे हादसा हुआ है, पहली बाकायदा मदद सरकारी सतह वाली, रियासती सतह वाली, ये तकरीबन कितने बजे पहुंची है अंदाजन? ये बिल्कुल हमारा राब्ता था रेलवे हुकाम से, तो रेलवे हुकाम भी तकरीबन 2 घंटे के बाद पहुंचे। और उसके बाद जब ये पता चला, हमारी पाक आर्मी जो हमेशा मुश्किल की घड़ी में कौम के साथ शाना बशाना होती है, तो पाक आर्मी के जवान और टीमें वहां से रवाना हुई। उन्होंने आकर बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पर रेस्क्यू शुरू किया, जो ताहाल शुरू है, अभी जारी है। इस वक्त भी पाक आर्मी की टीमें जो हैं वो वाक़े की जगह मौजूद हैं और हेवी मशीनरी के साथ सारा दिन मुसलसल ये ऑपरेशन चला है। और जो जख्मी थे तकरीबन उनको भी निकाला चुका है यहाँ से। और अभी इस वक्त अगर हम ये थोड़ा सा फुल स्क्रीन करके दिखा भी सकें ताकि वो मंजर हम देख सकें जहाँ पे अली मोहम्मद साहब खड़े हैं साहब, और अली कह रहे हैं अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, तो क्या आपके अक़ब में हमें नजर भी आ रहा है सारा मलबा और बड़ा खौफनाक मंजर? तो क्या ये खदशा है क्या कि अभी भी अल्लाह ना करे कुछ लोग फंसे हुए हैं, अभी क्यों रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है? जी बिल्कुल यही खदशा है, क्योंकि ये जो इंजन है ये एक बोगी के ऊपर चढ़ गई है, तो बोगी मुकम्मल प्रेस हो गई है। उसके लिए ये खदशा जाहिर किए जा रहे हैं कि अभी भी यहाँ ऐसा जो इंजन है इसके नीचे जो बोगी है इसमें लोग फंसे हुए हैं। उनको निकालने के लिए पाक आर्मी की जानिब से रेस्क्यू किया जा रहा है। कट्टर लाए गए थे, जदीद मशीनरी लाई गई थी, काफ़ी तादाद में लोगों को निकाला जा चुका है। मगर इस वक्त भी ये इतलात हैं कि यहाँ पर कुछ लोगों के लाश फंसे हुए हैं जिनको निकालने के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। अंदाजा है कि ऐसे लोगों की तादाद कितनी है? ये इसी हवाले से मेरी रेलवे हुकाम से बात हुई है। उनका ये कहना है कि हमें खदशा है कि अभी 3 से 4 अफराद जो हैं वो फंसे हुए हैं, नीचे लाशें पड़ी हैं, जिनको निकालने के लिए अभी हैवी मशीनरी यहाँ पर मौजूद है। और जब ये इंजन उठाया जाएगा उसके बाद पता चलेगा कि यहाँ जो नीचे दबे हुए हैं लोग उनकी तादाद कितनी है। मगर अंदाजे ये बताए जा रहे हैं कि रिकॉर्ड के मुताबिक के तकरीबन 3 से 4 लोगों की लाशें अभी तक इस वाक़े में जो मलबा है इसके नीचे पड़े हैं। तो ये बताएं अली साहब, मेरे हाथ में रेलवे का प्रेस रिलीज है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारी दूसरी तरजीह होगी कि रेलवे ट्रैक को बहाल कर दिया जाए ताकि मुख्तलिफ स्टेशन पर रुकी हुई ट्रेनों को उनकी मंजिल मकसूद पे पहुंचाया जा सके। तो अभी तो रेस्क्यू का ही ऑपरेशन जारी है, तो इसका मतलब रेलवे ट्रैक बहाल होने में बहुत वक्त लगेगा अभी, क्योंकि अभी तो ये मलबा हटेगा, रेस्क्यू काम मुकम्मल होगा, फिर ट्रैक की मरम्मत होगी, फिर बहाल होगा, तो अभी बहुत वक्त लगेगा इसमें, इसका मतलब। जी बिल्कुल वसीम साहब, ये हम देख रहे हैं कि जो ट्रैक है वो थोड़ी देर में बहाल होने वाला है, क्योंकि उसको क्लियर तकरीबन किया जा चुका है। और डाउन ट्रैक पर ये इंजन भी है, बोगियां भी हैं, उनको उठाने की कोशिश की जा रही है। डाउन ट्रैक में काफ़ी वक्त लग सकता है क्लियर होने में, क्योंकि मुसाफिर ट्रेनें जो हैं वो मुख्तलिफ स्टेशन पर रुकी हुई हैं। सुबह से शदीद गर्मी का सामना था, वो मुसाफिर वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। तो रेलवे हुकाम की जानिब से ये कोशिशें की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ट्रैक को बहाल किया जाए और जो रुकी हुई ट्रेनें हैं उनको अपनी अपनी मंजिल तक। शुक्रिया अली मोहम्मद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रा हादसे के मुतासरीन जो हैं, जो कुछ ज़ख्मी हैं, उनका आप अहवाल सुनिए ताकि अंदाज़ा हो कि अचानक क्या हुआ, कैसे हुआ। देखिएगा जो है वो पटरी से नीचे उतरी है और मिल्लत की बोगियां अभी पटरी से नीचे उतरी हैं, सीधी खड़ी थी, कोई बोगी नहीं गिरी हुई थी। 1 मिनट का फासला होगा तो सर सैयद आ रही है आगे से और उसने ये मिल्लत का सारा कबाड़ कर दिया। पटरी से मिल्लत उतरी है, मैं उसी वक्त शीशे से छलांग लगा के बाहर गिरा हूँ। इमदादी कार्रवाई कोई रेलवे, कोई पुलिस, कोई ईदी, कोई एम्बुलेंस, कोई सुबह 6:30-7 बजे तक यहाँ नहीं आया। और जैसा मैंने कहा कि हर कोई अपनी अपनी धुन में मस्त था, मगन था, किसको क्या मालूम था कि क्या होने वाला है। तो ऐसा ही एक मंजर देखिए जो कि इन ट्रेन्स के ही मुतासरीन में से एक इस हादसे से चंद लम्हात
कबल और जिसको कैमरे की आंख में महफूज कर लिया गया। भाई दे घर पुलिस वाले जाते कहना किन्ने जाने कहना 5 दवाया खड़काने कहना भाई गल करनी किन्ने जाने जे 5 कहना आपस ही कर लो। और इसके कुछ लम्हात बाद हादसा हो गया। अब ये ना पहला हादसा है ना आखिरी हादसा है, जिम्मेदार कौन है, कमेटी बन गई है, ये वो, बस ये अब ये ऐसे ही मामला बस चलता रहेगा और इसमें कुछ होगा या नहीं होगा। इसको अगर आपको इसका जवाब चाहिए तो उसके लिए ट्रैक रिकॉर्ड देख लें। अब इससे बात करते हैं, एक ब्रेक लेके गुफ्तगू का ज़रा बाकायदा आगाज़ आज के मेहमानों से करते हैं। खुश आमदीद कहते हैं एक बार फिर ट्रेन हादसे के वाले से बात करें तो इसमें एक और ही अफसोसनाक बात यह कि यानी ये हादसा इस अंदाज से प्रीएम भी कर लिया गया था, इसका अंदाज़ा भी हो गया था कि जनाब डिप्टी सुपरिटेंडेंट रेलवे सखर तारिक लतीफ़ साहब ने बताया कि जनाब रेलवे का ट्रैक बहुत पुराना है और कई बार इक़दामात करने के लिए महकमे के आला हुक्काम को हमने बाकायदा लिखा लेकिन कुछ नहीं हुआ। चीफ इंजीनियर का अभी 4 जून को, आज क्या तारीख है, 7 जून है ना, अभी 4 जून को चीफ इंजीनियर ने जो खत लिखा था वो खत भी सामने आ गया है और उसमें क्या लिखा है, चीफ इंजीनियर ने डीएस रेलवे सखर को लिखा है कि आपको मरम्मत के लिए तमाम वसाइल फराम कर दिए गए हैं, मंजूर शुदा बजट से ज़्यादा मशीनें आपको दे दी हैं, रकम दे दी है, सामान दे दिया है, आपने तमाम वसाइल मिलने के बावजूद अब तक मरम्मत का काम शुरू क्यों नहीं किया। ये भी 4 दिन पहले की बात है कि खत लिखा गया और उस खत में लिखा है कि आपकी इस नाअहली से किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है, प्रीएम्प्ट किया गया था और हादसा हो गया। यानी वक्त पे काम कर लिया जाता तो आज 51 लाशें ना पड़ी हुई होती। और उसके बाद उसको उन्होंने जवाब भी दिया है कि जनाब नहीं, हमें बजट नहीं मिला और ये सारे का सारा मामला इसी अंदाज से चलता रहा। ट्रेन हादसा का मामला क्या है ज़रा ये भी देख लीजिए। 2018 से लेकर 2021 तक सिर्फ इन 3 सालों में 455 ट्रेन हादसा पेश आए हैं और इन ट्रेन हादसा में जो 2018 से 2021 तक पेश आए हैं 270 अफराद जाँ बहक हुए हैं और तकरीबन 400 अफराद जख्मी हुए हैं। सिर्फ साल 2018 की अगर बात करें तो 131 हादसा हुए हैं, 39 जाँ बहक, 64 जख्मी हुए। 2019 में 159 हादसा हुए, 134 अफराद जाँ बहक, 63 जख्मी हुए। 2020 में 135 हादसा हुए, 56 जाँ बहक और तकरीबन 140 जख्मी हुए। 2021 में अब तक 30 हादसा हो गए, 41 अफराद जाँ बहक और 27 जख्मी हुए। इसमें सबसे बड़ा जो ट्रेन हादसा है वो शेख रशीद साहब के दौर में हुआ जब वो वजीर रेलवे थे, जब 2019 में तेज गाम हादसे में आग लगने से 73 अफराद जाँ बहक हो गए थे। जबकि कौमी असम्बली में जमा शुदा रिपोर्ट के मुताबिक सवाल जवाब के सेशन के दौरान 2013 से 18 के दौरान पिछले 5 सालों में टोटल हादसात में 340 अफराद तकरीबन जाँ बहक हुए, 340 तकरीबन हादसात हुए जिनमें 120 अफराद जाँ बहक और तकरीबन 300 अफराद जख्मी हुए। रेलवे हादसात जब भी हुआ करते थे तो उस वक्त आज के जो वज़ीर आज़म है, जो कि उस वक्त ज़ाहिर वज़ीर आज़म नहीं थे, इमरान खान साहब का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ था, बड़ा क्लियर नैरेटिव था कि हादसा हो गया इसलिए पहला काम तो ये होना चाहिए। उन्होंने मुख्तलिफ हादसा के मौके पर बात की, मुख्तलिफ मकामात पर, लेकिन बात एक ही की और वो बात क्या थी, सुनिएगा। मेरे ख्याल में रेलवे के वजीर को रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि रिजाइन जब तक वो नहीं करता इंक्वायरी नीचे, उसके नीचे इंक्वायरी नहीं सही हो सकती। रेलवे के वजीर, एक्सीडेंट रेलवे का हुआ, नीतीश कुमार ने रिजाइन किया। बरतानिया में कितनी दफा हुआ है कि एक छोटा सा भी वाकया होता है रेलवे का, उनका वजीर रिजाइन कर जाता है। यहाँ वो रेलवे का वजीर बैठा होता है शरीफ खानदान की करप्शन बचाने के लिए। क्यों अगर एक ट्रेन का एक्सीडेंट होता है क्यों ऊपर वाला वजीर रिजाइन करता है? इसलिए कि जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो तो वजीर का कोई हाथ ना हो उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर, इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि वो मुतासर कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन। साउथ कोरिया का प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है कि किश्ती डूब जाती है, किश्ती डूब जाती है, वो तो नहीं चला रहा होता। मेरे साथ मेहमानों में मौजूद हैं गवर्नमेंट साइड से जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब, जो कि मेंबर नेशनल असेंबली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सर बहुत शुक्रिया। मुसद्दिक मलिक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमारे साथ वाया स्काइप मौजूद है, सेनेटर ने PMLN के, सर बहुत शुक्रिया। तज्जिए के लिए जनाब साबिर शाकिर साहब मौजूद हैं, साबिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। अब सदाकत अब्बासी साहब या तो देखें ना, ये कहें कि भाई वो सियासत होती है, सियासी बयानात है, बट ठीक है यार, कह दिया, बात खत्म हो गई, या फिर ये कि खान साहब बार बार ये कह रहे हैं कि रिजाइन करना चाहिए रेलवे मिनिस्टर को, और इसलिए रिजाइन करना चाहिए कि वरना तो वो तहकीकात पर असरअंदाज हो जाएगा चूंकि मिनिस्टर है। अब मेरे सामने रेलवे की प्रेस रिलीज पड़ी हुई है रेलवे की, जिसमें क्या लिखा है, जिसमें लिखा है इब्तिदाई तहकीकात को विफाकी वजीर रेलवे अपनी ज़ेरे निगरानी मुकम्मल करवाएंगे। खुद इमरान खान साहब कहते थे कि पहला काम तो होना चाहिए कि वजीर रेलवे घर जाए ताकि आज़ाद इंक्वायरी तो हो सके।
आज वजीर रेलवे भी घर नहीं जा रहा, बल्कि उसकी निगरानी में इंक्वायरी हो रही है। तो वो बयान गलत था या आज का इकदाम गलत? वसीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात कि अगर कोई हादसा हो जाए और जिसमें 50 से ज़्यादा जानी चली जाए और आपको उस हादसे को डिफेंड करना पड़े तो बड़ी मुश्किल बात होती है। इसकी टेक्निकल बातें अलग हैं, लेकिन इंसानी जाने गई हैं। आज एक घरों में मातम है और मैं बैठ के अगर इस हादसे को डिफेंड करूं तो वो बड़ा मुश्किल काम है। आपने सारी बातें कर दी। जिस तकलीफ का इजहार इमरान खान करते रहे अपोजिशन के दौर में, अगर आज की अपोजिशन वही ताना हमें मारती है तो मेरा ख्याल है हमें सुनना चाहिए और उसको दिल पे बर्दाश्त करना चाहिए। लेकिन क्या आप हमें बैठे हैं, हमने कोई एक टॉक शो के बाद हमने घर चले जाना है, लेकिन हमारी एक जिम्मेदारी है इसका, इस माशरे का शहरी होते हुए, कि क्या ये जो हादसा कल हुए थे हादसा, परसों हुए थे, पिछले 5 साल हुए थे, आज भी हुआ, तो क्या कल हम हादसा रोकने के लिए कुछ कर सकते हैं? अगर तो उसके लिए वजीर जाता है तो मुझे कोई परवाह नहीं है, सेक्रेटरी जाता है कोई परवाह नहीं है। हाँ, बट अगर ये कोई इंश्योर कर सके कि आज आजम स्वाति साहब को फारिग करेंगे तो कल हादसा कम हो जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कोई इसमें दो। उस जमाने में जब खान साहब कह रहे थे तब वजीर के, तब साद रफीक के इस्तीफा देने से अगले दिन हादसा रुक जाते थे, रुक जाने थे अगर साद रफीक इस्तीफा देते जी। अगर आप जरा मुझे मौका दें बात करने का, कि अगर 30 साल में इस मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने लूट मार की चले छोड़ें, अगर इस रेलवे के निज़ाम को कोई एक जगह भी सीधा कर जाते, कोई एक भी स्टेप ठीक कर जाते रेलवे ट्रैक को ठीक करने का, तो फिर शायद वो उस वक्त उनको ताना मारने की जरूरत नहीं थी। जबकि मैं समझता हूँ कि इमरान खान गवर्नमेंट ने आते ही ML1 के प्रोसेस को तेज किया, जो आज मंजूरी के करीब है। तो अगर अभी हम उसको तो बात ही नहीं कर रहे, वो मुसादिक साहब से बात करूंगा कि इनके दौर में हुकूमत में क्या हुआ। खान साहब जो इस्तीफे की लॉजिक देते थे वो ये नहीं कि किसने क्या किया, वो कहते थे कि भाई हादसा हुआ है तो अब तहकीकात तो होनी चाहिए ना कि जिम्मेदार कौन है, तो मिनिस्टर इसलिए रिजाइन करे कि वो असरअंदाज हो जाएगा तहकीकात पर। तो ये लॉजिक तो आज भी रेलेवेंट है ना कि भाई मिनिस्टर असरअंदाज हो जाएगा। मैं तो ये कह किसने क्या किया हम उससे बात करेंगे थोड़ी देर बाद। डिमांड करती है इमरान खान साहब के नक्शे कदम पे तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन क्या मैं दोबारा वही सवाल करता हूँ कि क्या 30-35 साल इस रेलवे को डुबोने वाले, उस लॉजिक के तहत इस्तीफा देना चाहिए करने वाले, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर खराब करने वाले, उनको कहना तो उसकी एक ठीक करने की बात थी। अगर इस्तीफा देने से कोई फर्क पड़ता है तो आप मांग लें, कौन सा उन्होंने इस्तीफा दे दिया था? तो एक ऑपोजिशन की डिमांड होती है, अगर डिमांड करें और अगर आजम स्वाति को जिम्मेदार समझते हैं, मैं साद रफीक को जिम्मेदार समझता था जिसने इस रेलवे को ठीक करने की बजाय सारे पैसे डब्बे खरीदने पे, लोकोमोटिव खरीदने पे लगाए और ट्रैक को ठीक नहीं किया। आज मेरी हुकूमत के दोनों वजीरों ने पूरा जोर लगाया है और जो आपकी ML1 है उसका सारा पाकिस्तान से प्रोसेस होके चाइना के पास गया हुआ है और अब चाइना की अप्रूवल के बाद ML1 शुरू होगा। तो अगर PTI की गवर्नमेंट 5 साल में नया ट्रैक बिछा जाती है तो मैं समझता हूं इनकी गलतियां माफ हैं। मुस्लिम लीग नून ने 1985 के बाद 1 रुपया इस ट्रैक पे नहीं लगाया, सवाए भर्तियां करने के और सवाए वो ट्रेनें लगाता भी है लगाता है, उसके अलावा कुछ नहीं किया। लिहाजा दोनों की सिचुएशन फर्क है। वसीम, आप अपना टॉक शो को बैलेंस कर लें, लेकिन मैं समझता हूं कि बेहतरी यही है कि इसके जिम्मेदारों का तयन किया जाए और जिम्मेदार वही। सर, टॉक शो बैलेंस करने की तो बात ही नहीं है ना। मैं तो बड़ा सिंपल कह रहा हूं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है जो कि सालों पुराना है, वो तो बात ठीक है। अब आपने बात की तो मैं जवाब देता हूं, फिर मुसद्दिक साहब की तरफ आ जाते हैं। एक तो ये कि आज भी फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि इन्होंने ऑरेंज ट्रेन पे 300 अरब रुपया लगा दिया, इससे इनको रेलवे ट्रैक बेहतर कर लेने चाहिए थे। तो सर आप मेट्रो पे ना लगाएं, फिर आप भी सारे उस पे लगा दें रेलवे ट्रैक पे। मैं तो भी सारी बातें बात की, मैं तो कुछ और बात कर रहा हूं। मैं वो बात कर रहा हूं जो खान साहब कह रहे थे, अब आपने कहा है तो सुन लीजिए। खान साहब कह रहे थे कि तहकीकात पर मिनिस्टर असरअंदाज हो जाता है, इसलिए उसको रिजाइन करना चाहिए, और आज तहकीकात मिनिस्टर के अंडर में हो रही है। आज का जवाब नहीं दे रहा, मैं तो ये कह रहा, ये सवाल पूछ रहा था। 10 सेकंड का मुझे जवाब देने दें। देखें, उस वक्त 35 साल में ट्रैक ठीक हो सकता था। इस 35-30 महीनों में जब खसारों का अंबार था और 1100 अरब रुपए का प्रोजेक्ट जो उसको लॉन्च कर रहे हैं, वरना ट्रैक अगर आप 10 किलोमीटर ठीक कर लेंगे तो भाई तो आप माजी में जा रहे हैं और आप ठीक कह रहे हैं, वो तो अलग बात। लोग मैं तो मुस्तकबिल की बात कर रहा हूं, तहकीकात में मिनिस्टर असरअंदाज हो जाता है, मैं तो इसकी बात कर रहा हूं। खान साहब के मुताबिक तहकीकात में मिनिस्टर असरअंदाज हो जाता है। यार मिनिस्टर को फारिग कर दें, अगर आपका बैलेंस होता है तो मिनिस्टर को फारिग कर रहे हैं। वो मेरा बैलेंस नहीं होता, मैं आपसे खान साहब के बयान की रोशनी में आपकी राय पूछ रहा हूं। कौम के साथ जुल्म हुआ वो खत्म हो जाएगा। हम उसके जिम्मेदार का तयन करते हैं और जिम्मेदार वही है जिसने 35 साल इस रेलवे को चलाया, जनाब मुसद्दिक मलिक साहब, और ट्रेनों के डब्बे खरीदे और कमीशनें खाई और आज लोग मर रहे हैं, तो उनको जिम्मेदारी करनी है। मुसद्दिक साहब मेरा वजीर चल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। जनाब मुसद्दिक मलिक साहब,
दो तीन बड़ी अहम चीज़ें हैं जी सदाकत अब्बासी साहब ने जो कही हैं। पहली बात तो ये कि सदाकत अब्बासी साहब ने कहा कि हम जिम्मेदार नहीं हैं, और मैं तो एक तवातर से बात कर रहा हूँ कि जो लोग इलेक्ट होकर ना आए हों वो क्यों जिम्मेदार होंगे। जिम्मेदारी तो उसकी है जिसको लोगों ने वोट डाले हों, जिसको वापस लोगों के पास जाना है। ये 50, 55, 51 जितने भी लोग हलाक हुए हैं आज के वाक़े में, इन सब की लाशें पड़ी हैं, और मेरे भाई कह रहे हैं कि हम जिम्मेदार नहीं, पुरानी हुकूमत जिम्मेदार है। चलें ठीक है, तो पुरानी हुकूमत से आपने क्यों ली थी ये हुकूमत? आप लोगों के पास गए थे कि हमने मुल्क को बेहतर करना है, तो क्यों गए थे अगर आपको बेहतर करना नहीं आता था? तो अगर आपने आज भी चोर 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 की आवाज़ लगानी है या माफिया 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 की आवाज़ लगानी है, तो फिर कंटेनर पे खड़े रहते। हमारा ख्याल था आप कंटेनर से उतर के प्राइम मिनिस्टर हाउस जाएंगे, आप कंटेनर ही लेके प्राइम मिनिस्टर हाउस चले गए। ये क्या बात हुई भाई? दूसरी जो अहम बात है वो मैं आपको बताता हूँ। 1985 के अंदर ये ट्रैक बना, जब 2018 के अंदर साद रफीक साहब रेलवे को रन कर रहे थे, जिनके ऊपर बड़े ये मोतरज़ हैं और बड़ी इन्होंने अजीबोगरीब गुफ्तगू फरमाई। हालांकि आपने इनको स्टेटिस्टिक्स दिए कि 5 सालों में कितने हादसे हुए और अब 3 सालों में कितने हादसे हो चुके हैं। आपने इनको स्टेटिस्टिक्स दिए कि 5 सालों में कितनी हलाकतें हुई, जिनमें से एक भी बहुत ज़्यादा थी, मगर अब कितनी हुई, मगर इससे उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। उसकी हकीकत यह है कि जब साद रफीक साहब गए तो रेलवे का बजट जो था वो 43 अरब रुपए का था, यानी मेंटेनेंस का जो बजट रेलवे का सालाना बजट होता है वो 43 बिलियन का था। आज मेरे भाई से पूछें कितने का है? 16 अरब का, यानी 3 गुना तकरीबन कम हो गया। 43 अरब से जब आपने ये जो बजट है वो 16 अरब किया, तो मेंटेनेंस कहाँ से होनी थी? बजट कहाँ से रिलीज होना था? वो जो खत का जवाब आपने पढ़ के सुनाया है कि आपने अप्रूव तो कर दिया प्रोजेक्ट, लेकिन बजट तो आपने रिलीज नहीं किया। भाई बजट कैसे रिलीज हो अगर हो ही ना, आपने रखा ही ना हो। आपने हायर एजुकेशन का भी बजट 50% काट दिया। आपने रेलवे का, मैंने अभी आपको बताया, 43 अरब से 16 अरब कर दिया। आपने जो ओवरऑल लेकिन इन बातों के साथ मुसद्दिक साहब एक बात तो है ना कि ये जो सिस्टम के जो इश्यूज हैं इनका ताल्लुक, ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि जनाब ये हादसात में इजाफा हो गया इस दौर में, तो इसलिए मौजूदा हुकूमत बरी उज़्ज़मा कैसे हो सकती है? अगर उतना ही गला खड़ा निज़ाम भी मिला था तो भाई चलो, आई हेट टू से दिस, बड़ा रूथलेस जुमला लगे, लेकिन मैं अपनी बात सुन कि तो चलो तो भाई स्टैटिस्टिक्स सेम ही होते, बढ़ क्यों गए? उतने ही लोग मुतासर होते हैं, ये तो बात ठीक है। लेकिन ये तो निज़ाम से मुतालिक जितनी भी बहस है उसका ताल्लुक सालों से, 1-2 साल से नहीं है, और ये जाहिर है ये ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स हुआ है, जिसके लिए आप यानी जिसके लिए माजी हुकूमतों को जवाब देना होगा। यानी किसी भी वक्त जी जरूर क्यों नहीं देंगे जवाब जी। ये जो MLN का मंसूबा जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, इसका मंसूबा तो बन चुका था, उसको रोल आउट कर देते, उसको रिवाइज करने की क्या जरूरत थी? जो ख्वाजा साद रफीक साहब ने मंसूबा बनाया था, अगर उसको पर अमल दरामद शुरू हो जाता, बजाय इसके कि चोर चोर चोर, कभी चीनी की कीमत बढ़े तो चीनी चोर माफिया, पता चला अपने लोग निकल आए। आटा की कीमत बढ़ी तो आटा चोर माफिया, पता चला अपने लोग निकल आए। दवाइयों की कीमत बढ़ी 550% तो का दवाई चोर, पता चला कि अपना वजीर निकल आया, और उसके बाद उसको पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया। यानी कोई चीज है, दवाइयों से वो पेट्रोल की चोरी हुई तो अपना वजीर निकल आया, बिजली की चोरी हुई तो अपना वजीर निकल आया। देखें, ये चोर चोर की आवाज से तो कुछ नहीं होगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। साद रफीक ने एक मंसूबा बनाया था, चोर चोर चोर, और उनको जेलों में डालने के बजाय अगर मंसूबे रोल आउट करते तो मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा होता। अच्छा, आप मुझे बताएं, पिछले 3 साल में मैंने आपको स्टेटिस्टिक दिया है कि एक बजट था, यानी गला सड़ी रेलवे को चलाने के लिए अगर 43 बिलियन का बजट था तो उसको 16 करने का जवाब आप कहने कम हो गया, रिमार्केबली। ठीक है, मैं बता दें ना अलाउ मी, ठीक है, पॉइंट टेकन। अब जरा मैं साबिर साकिब साहब, मैं आता हूं, मैं साबिर साहब, मैं आता हूं, मैं सदाकत साहब, मेरा टाइम साबिर साहब को दे दीजिए। मैं आपको इनिशियल कमेंट फिर आता हूं। साहब ने इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की बात की, आप उसका जवाब दीजिएगा ना, आप उसका जवाब दीजिएगा। एक 2 मिनट के लिए होल्ड कर ले, आप उसका जवाब दे दीजिएगा। लेकिन साबिर साकिब साहब, आम आदमी के लिए बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग बात है ना ये, कि 51 आदमी मर जाता है, ये बताते हैं भाई वो जिम्मेदार है, वो बताते हैं ये जिम्मेदार है, लाशें पड़ी हुई हैं। इससे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन की बात कोई नहीं होती ना। आप खुद ट्रैवल करते हैं, इंटरनेशनल मीडिया पे देखते हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि वहाँ 2-3 लोगों का मर जाना वो एक कयामत होता है कि यार 3 बंदा मर गया यार, ऐसी कैसी गफलत हो गई कि 3 बंदा मर गया। यहाँ 50 से 51 बंदा मसला ही नहीं है। कल 73 मरा था, आज 51 मर गया, कल नई खबर होगी, और वो कह रहे हैं वो जिम्मेदार, वो कह रहे हैं वो जिम्मेदार। साबिर साहब, ये हमारा आलमी है वसीम, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ हुकूमत और अपोजिशन आपस में इसी तरह खेलती है, और बजाय इसके कि जब इनको ज़िम्मेदारी मिलती है वो अब जिसको भी ज़िम्मेदारी मिले उसको एक मस्बत रोल अदा करना चाहिए। और उसको ज़िम्मेदारी इसलिए मिलती है और वो यही क्लेम करते हैं कि हम
बेहतर हैं और लोग आप पे एतबार करते हैं, एतमाद करते हैं, तो उनको ये करना चाहिए। और एक और बात भी बता दूं कि ये सिर्फ मिनिस्टर ही नहीं, मिनिस्टर के साथ अगर ये एक और रवायत भी हो कि मिनिस्टर और सेक्रेटरी साहब और चेयरमैन साहब जो भी हैं ये इकट्ठे फारिग हों, तो मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा ये काम हो गया तो अगली दफ़ा उसमें काफ़ी बेहतरी आएगी। ये जो आपस में खेलते रहते हैं ना कि आपको इतना बजट दे दिया, आपने ये कर दिया, आपने ये क्यों नहीं किया, ये आपस में खेलते रहते हैं। जबकि हकीकत जब ब्यूरोक्रेट्स को यकीन हो कि अगले हादसे पे नौकरी जाएगी और शायद जेल जाना पड़ जाए, तो फिर वो ऑटोमेटिकली ज्यादा फिक्रमंद होंगे कि यार हादसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, शो काज नोटिस, फौरन शो काज नोटिस होना चाहिए। और इससे बड़ी क्रिमिनल क्या हो सकता है एक्ट के आराम से बैठे हैं। और एक और चीज़ भी नोट करें, इन सारे हादसात में किसी भी दौर में हुए, एक चीज़ मोस्टली 90% वो है कि सुबह के वक्त ज़्यादा होते हैं। जी। रात के पिछले पहर उस वक्त होते हैं, तो क्या इनकी नींद पूरी नहीं होती, क्या होता है, क्या इशू होता है, कभी ड्राइवर पे डाल देते हैं, कभी गार्ड पे डाल देते हैं, कभी कांटे वाले पे डाल देते हैं, कभी वो कहते हैं जी पटड़ी ठीक नहीं थी, कभी उस पे डाल देते हैं। जबकि एक्चुअल इसको प्लानिंग चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं कि आपको भी मालूम होगा कि ट्रिलियन में खरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं रेलवे। जी। और छोटे से छोटा रेलवे स्टेशन, बड़े से बड़ा रेलवे स्टेशन कई एकड़ पर मुहित है। और उसकी सिर्फ जमीनें आप निकाल के देख लें, जिसको जिम्मेदारी मिली, खा वो चेयरमैन रेलवे है या सेक्रेटरी रेलवे है या मिनिस्टर रेलवे है, उनके अजीज़ो अकारब के पास होगी वो लीज पे ज़मीनें होंगी। और यही ज़मीन इसको ये अच्छा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करें, कोई कमर्शियल एक्टिविटी जनरेट करें, यही आपके जो रेलवे स्टेशन है ये अच्छे भी होंगे, यहीं से आपका रेवेन्यू जनरेट होगा और आप दुनिया की बेहतरीन रेल सर्विस दे सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे हमने अपनी आंखों से देखा कि एक सर्विस शुरू की जाती है लाहौर से इस्लामाबाद, पिंडी से लाहौर शुरू की एक नॉन स्टॉप गाड़ी, ये परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने में, ठीक है, और वो 3 घंटे में आपको पहुँचाती थी। सुबह जाएं, शाम को वापस आएँ, ठीक है, अपने ये ऑफिस वगैरह और बिजनेस के लिए। लेकिन वो सिर्फ 6 महीने के बाद उसको फ्लॉप कर दिया गया। उसकी वजह ये थी कि उसने सारा बिजनेस, ये जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सर्विस है, उसका ले लिया था। अब पाकिस्तान का ये अलमिया है कि हमारी PIA खसारे में तबाह बर्बाद होगी, प्राइवेट एयरलाइन सर्विसेज प्रॉफिट में जा रही हैं, फल फूल रही हैं, हमारा रेलवे सिस्टम तबाह बर्बाद हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, गुड्स ट्रांसपोर्ट, वो एक चांदी हो रही है, कई कंपनियां आ गई हैं। सही है। अब ये सारे वो मसाइल हैं कि जिनका हल सालों पर मुहित है। ठीक बात, बिल्कुल सही। सदाकत साहब आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, फिर मैं जरा सो ऐसा से कंक्लूजन की तरफ लेके जाता हूँ। अच्छा, 2-3 बातें। एक तो ये कि मैंने कभी भी नहीं कहा कि हम जिम्मेदार नहीं है। मैं समझता हूँ कि रेलवे में काम करने वाला एक खाकरोब से लेके वजीर तक तमाम जिम्मेदार हैं और तमाम को उस इंक्वायरी में बिल्कुल जिम्मेदार, अगर जिस चीज़ का जिम्मेदारी है, और मैं भी जिम्मेदार हूँ और मैं समझता हूँ हम सब जिम्मेदार हैं। जो मैंने बात की थी, जो मैंने कहा कि मुसद्दक साहब ने इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की, मैंने बड़ा तमीज़ वाला लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इन्होंने कहा कि जी वो साद रफीक साहब ने जो है ना वो 43 बिलियन मेंटेनेंस का बजट था। ये गलत है भाई मेरे, पूरे महकमे का बजट बिलियन में उन्होंने जो हमने कम किया, वो भी टोटल बजट है, पूरे महकमे का बजट है। आप जरा मुझे बात करने थे ना, आपने कहा मेंटेनेंस बजट चेक कीजिएगा अपनी रात को जब मैंने गलत कहा, अगर ऐसा कहा तो मैं करेक्ट कर देता हूं। टोटल बजट है 43 बिलियन से 16 हमारे भाई साद रफीक साहब उससे ट्रेनें खरीदते रहे जो बाद में चली भी नहीं, और जो केस भुगत रहे हैं वो उसी पे कमीशन लेने का केस भुगत रहे हैं। तो इतना उनको हीरो बना के ना पेश करें। वो इस चीज के अगर यही 43 बिलियन रुपीस लग जाते ना ट्रैक पे तो आधा ट्रैक हो जाता। अब हमने क्या किया? सदाकत साहब, क्या ये फिगर ठीक है? आप इसको चैलेंज करते हैं कि टोटल बजट 43 बिलियन था और वो आधे से भी कम हो गया, 16 बिलियन हो गया है। 16 हो गया, ये फिगर ठीक है? आप इसको चैलेंज करते हैं? बिल्कुल गलत बात है, नहीं है? सुन ले, तो कितना है बजट? अच्छा, इसमें मैं सुने 30 अरब रुपए की पेंशन जा रही है, 35 अरब रुपए की तनख्वाह जा रही है। छोड़ें, वो पहले भी था, ये 16 अरब यार मुझे बात करने देना डॉक्टर साहब, बात के मैं उस पर आ रहा हूँ। ये जरूर है कि जिस साल में उनका 43 अरब था उसमें उन्होंने लोकोमोटिव खरीदे थी जिसका वो केस भुगत रहे हैं।
जो उसमें शफाफियत नहीं थी, जिसमें कमीशन थी। उन्होंने तो आपके बकौल लोकोमोटिव खरीदी ना, आप तो अच्छा काम करेंगे, उन्होंने गलत काम किया, लेकिन आपने बजट क्यों कम कर दिया या नहीं किया? गलत कह रहे हैं मुसद्दिक साहब। वसीम, बजट इसलिए कि अगर आप नीली पीली ट्रेनें खरीदेंगे, नीचे ट्रैक फॉल्टी है तो वो उसमें तो उन्होंने खरीदा ना, गलत किया। हमने उसका, आप तो उसी बजट से अच्छा काम करते हैं ना, ट्रैक बना देते हैं ना। उन्होंने तो करप्शन किया आपके ख्याल में, हालांकि बेल पर है वो तो, इतना मुकदमे के बाद। 1800 किलोमीटर का ट्रैक बनाने के लिए आपका 3 महीने नहीं, आपके 35 साल चाहिए ना। इसीलिए तो हमने नया ट्रैक बिछाने के लिए बिगिनिंग 1100 अरब रुपए का मंसूबा है। रकम ही जब कम कर दी तो ऑटोमेटिकली काम भी कम होगा ना। बजट क्यों कम कर दिया? अगर आप मुख्तस रकम जो अगर आप चाहते हैं कि वो खाता है और लगाता वाला काम करते रहे तो हमारे लोग भी खा सकते थे ना। हमने खसारा उसका कम खाने किया। वाले तो वो थे आपके ख्याल में, आप खसारा तो लगाने वाले ना, तो आप ज्यादा रखते और सारा लगाते तो अच्छा हो जाता। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, मैं थोड़ी कह रहा हूँ आप लोग खाते हैं। देखिए वसीम, अगर आप दिल पे हाथ रख के मुझे बताएं, 1800 ट्रैक में 1800 किलोमीटर ट्रैक में से अगर आप 18 किलोमीटर ट्रैक ठीक कर लें तो क्या आप मसला हल हो जाएगा? इस मसले का एक ही हल है, ML1 जो इस हुकूमत ने 2.5 साल में तैयार करके भेज दिया, और ये 1100 अरब रुपए में ये पूरा ट्रैक जब तक नया नहीं आएगा, जितनी आप नीली पीली ट्रेनें और जितनी आप कमीशन वाले काम करते रहे आप नहीं। और एक आपने और बात कि पहले हादसा कम होते थे, अब ज्यादा होते हैं। पहले अमवात कम थी मेरे भाई। जब कोई एक सिस्टम है, जब वो बोसीदा होगा, जब वो सिस्टम खराब होगा, जब वो डिग्रेड करेगा तो वो तेजी से खराब होगा ना। आज से 5 साल पहले फिर भी उसकी हालत थी। अब सदाकत भाई, ये अजीब सी बात है ना कि वो इस मुल्क में चोरी चकारी हुई और इसमें पैसा नहीं लगाया गया, तब उसकी आज वाकयात कम हो रहे, तब ज्यादा हो रहे हैं। चोर डकैत थे तब नेशनल इंटरप्राइजेस का जो खसारा था वो कम था, अब ज्यादा हो रहा है। चोर डकैत थे, सर्कुलर डेट कम था, अब ज्यादा हो गया। ये आप समझे चोर ना? डकैत थे, टोटल डेट कम था, अब ज्यादा हो गया। ये तो और अजीब सी बात है ना। मतलब देखें, यहाँ एक निजाम है जिसको आपने ठीक नहीं किया। अगर 35 साल में वो बर्बाद हुआ तो 38 साल में और ठीक तो नहीं होगा ना, ज्यादा बर्बादी होगा ना। एक चीज है, एक मशीन है, एक नेटवर्क है, एक सिस्टम है। एवरेज पिछले 3 सालों का ले लो, आपके 3 सालों का ले लो तो ज्यादा बुरे फिगर्स है ना, एकदम ऊपर खड़ा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन मुसद्दिक साहब मुझे बताएं, फिर मैं कैलकुलेट करता हूं। अगर आज मेरी रेल, मेरे मुल्क, और आपका भी, मेरे से मुराद आपका भी उतना ही मुल्क है, सदाकत साहब का भी उतना ही है जाहिर है। अगर आज हमारी ट्रेन, हमारे रेलवे स्टेशन कहीं भी करीब भी नहीं है उन ममालिक के रेलवे स्टेशन से या रेलवे के प्लेटफॉर्म से जहां हम ट्रैवल करते हैं, बल्कि छोड़ दीजिए अमेरिका को, यूरोप को, सबको, लंदन को, पड़ोस में देख लीजिए, अगर कोई मवाजना ही नहीं है तो मुसद्दिक साहब ये तो एक प्रॉब्लम है ना कि इसके लिए आप पिछले 3 साल में जो गवर्नमेंट आई उसको ब्लेम नहीं कर सकते। ये सालों का काम था जो कि अगर हुकूमतों ने किया होता तो हम भी फख्र से कहते कि जहां मैं अपने बच्चे को परसों बता रहा था कि यार वहां ट्रेन का निज़ाम ही होता है कि ट्रेन, अगर वो हम पूछते हैं ट्रेन टाइम पे या नहीं, तो कहते नहीं ट्रेन लेट है, 3 मिनट लेट आएगी, यानी 3 मिनट लेट होने का अनाउंसमेंट होता है कि 3 मिनट लेट है, और यहाँ 3 घंटे लेट का मसला ही नहीं है। और सारे, तो अगर ये सारे प्रॉब्लम्स हैं तो ये 3 सालों में तो नहीं हुए ना, ये तो 30 सालों में ही हुए ना मुसद्दिक साहब, जिसके लिए आपके 5 साल, उससे पहले के 5 साल, उससे पहले के 10 साल सब कंबाइंड जिम्मेदार है ना मुसद्दिक साहब। जी, आप मेरे ख्याल में आप बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन इसी तरह मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जब 2013 में PMLN की हुकूमत आई थी तो शहरी इलाकों में 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी और दही इलाकों में 18 घंटे हो रही थी। तो यही लॉजिक पेश किया जा सकता था कि भाई अब जो 50 साल में नहीं हुआ तो 5 साल में तो नहीं ठीक हो सकता, तो इसके लिए 15 साल इंतजार करें। लेकिन हो गया ना ठीक। अब कई मुल्क में लोड शेडिंग नहीं होती, ये अभी भी चोरी चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन कहीं लोड शेडिंग नहीं होती। इसी तरह आपको याद होगा कि फैसलाबाद की, जी मेरी बात भाई बात कर लेने दें। इसी तरह जब जो आपको याद होगा कि खवातीन बाहर निकल के चूल्हे जलाया करती थी, तो हमारा 2 बिलियन क्यूबिक फुट का तरसील के अंदर और सप्लाई में गैस की फर्क था, तो 1.2 बिलियन क्यूबिक फुट के कारखाने लग गए ना, जो पहले 3 हुकूमतों में नहीं लग सके। बात यह होती है जब आप लोगों से वोट लेकर आते हैं तो आपको फौरी तौर पे वोट लेने के बाद अपनी कारकर्दगी दिखानी पड़ती है। आपको लोग 5 साल का मैंडेट देते हैं, उस वक्त जो भी आपके बर्निंग इश्यूज होते हैं, क्योंकि हमारा एक गरीब मुल्क है, आपको वो ठीक करने होते हैं। अगर आप तालीम का भी बजट काट दें, अगर आप तरक्याती मंसूबों का भी बजट आधा कर दें, अगर आप रेलवे का भी बजट 1/3 कर दें, अगर आप हर चीज का बजट कम करते जाएं और पिछली हुकूमतों को चोरी चोरी या कहें कि 50 साल में ये नहीं हुआ, 50 साल में तो बिजली भी नहीं लगी थी, फिर लग गई। 50 साल के अंदर तो टर्मिनल गैस के भी नहीं लगे थे, फिर लग गए। 50 साल में तो ML1 का मंसूबा भी नहीं बना था। ML1 का मंसूबा तो ख्वाजा साद रफीक मेरे सामने उसकी प्रेजेंटेशन करके जा चुके हैं। तो आपने 2.5 साल में उसको क्या किया? उनके मंसूबे को फाइनलाइज किया। 2.5 साल तो आप सिर्फ उनको जेल में डालने की कोशिश करते रहे हैं कि ये मंसूबा बना, इसमें चोरी है। जैसे कि अभी आप कह रहे हैं उन्होंने कोई अगर डब्बे खरीदे हैं तो आप कहते हैं वो चोरी है, तो फिर नहीं खरीदने चाहिए थे। किसी ने बिजली लगाई है तो आप कहते हैं वो चोरी है, तो फिर नहीं लगानी चाहिए थी। क्या अब ये इसका हल क्या है
यानी ताकि 2 महीने बाद एक और प्रोग्राम ना हो रहा हो, फिर उसके 1 महीने बाद एक और प्रोग्राम, और अंदर ही अंदर हम सब जानते हैं कि होगा, एक और हादसा भी होगा, एक और प्रोग्राम भी होगा, ये हम सब जानते हैं क्योंकि हमें सिस्टम पता है। तो हल क्या है इसका साबिर साहब? इसका हल जब तक आप सज़ा नहीं देंगे, क्योंकि अभी तक आप देखें ना, तहकीकात हर दफ़ा होता है कि तहकीकात शुरू कर दी गई, उसकी रिपोर्ट आएगी 4-6 महीने में, उसके बाद मामला ख़त्म हो जाएगा। और अच्छा, लेकिन क्या करें साबिर साहब, क्या सजा? अभी वो DGPR थोड़ी देर पहले एक प्रोग्राम में कह रही थी, गालिबन DGPR ही थी, कि जनाब हमने हर वाक़े के जिम्मेदार को सजा दी और हमने पता नहीं 30 या 33 अपने लोगों को फारिग किया है हादसों पे। कोई एक ऐसा हादसा नहीं जिसमें सजा ना दी हो। सर सबसे पहले तो सेक्रेटरी और चेयरमैन को फारिग करें ना जी, क्यों नहीं करते? उनको फारिग करें, सस्पेंड करें और उसके बाद अगला काम करें। और ये देखें कि हर तमाम हादसा जो हैं वो सुबह के वक्त क्यों होते हैं? क्या सो रहे होते हैं ये सारे लोग? और अभी तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि कम अज़ कम एक दूसरे के साथ कोई कन्वेई हो जाए कि ये हो चुका है इस वक्त, एक गाड़ी का दूसरी गाड़ी से रब्ता नहीं है इस जदीद तरीन दौर में भी। जी हाँ, तो ये सारी इनकी नाअहलियत ही है। और ये सारा कुछ जब तक सज़ा नहीं मिलेगी सर कुछ भी नहीं होगा। सज़ा क्या है? और कोई मेरा ख्याल है लोअर लेवल पे किसी को सज़ा दे दी होगी क्या? किसी की प्रमोशन रोकी क्या? किसी की सर्विस जब्त की क्या? किसी को फारिग किया? ये बताएं ज़रा, अगर है तो कोई। और नहीं किया तो क्यों नहीं किया? आखिरी सवाल, पिछले वालों पे तो हम कहते थे ना जनाब आपस के मफादात हैं, लुटेरे थे, सबके मिलजुल के खाते थे, अब क्यों नहीं हो रहा? 3 साल में क्यों नहीं एग्जाम्पल्स हैं? क्यों नहीं हो रही सजाएं? सर एक दूसरे को लुक आफ्टर किया जाता है ना। आप ये देखें ना कि सर चीनी के ये चीनी आटा इस तरह की ये रिपोर्ट्स आ गई हैं, उधर बिजली वाली भी आ गई है, तो अभी तक मामलात, उसके बाद ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है और उसके बाद फिर गिव एंड टेक होता है। तो ये अगेन वो वर्ड यूज़ किया जाता है, लेकिन क्या कहें करना पड़ता है। तो ये आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, माफियाज से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, क्या करें। उसमें जो है अपने अपने पेटीबंद भाइयों को बचाया जाता है। तो जब तक एग्जाम्पल सेट नहीं होगी फिर हम सबको तैयार रहना चाहिए इस तरह के मजीद वाकयात के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी अनफॉर्चुनेट एंड आई एग्री व्हाट साबिर शाकिर साहब सेड कि भाई जब तक एग्जाम्पल सेट नहीं होंगी ये चलता रहेगा, ये मामला ठीक होने वाला नहीं है। हम ब्रेक के बाद अपने तौर पर कंक्लूड करते हैं। तो साहब अनफॉर्चुनेटली एक तरफ ट्रेन हादसा का मामला जहां हमारा नंबर बढ़ता जा रहा है बदतरी के एतबार से, और दूसरी तरफ ये मामला तमाम तर कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान दुनिया में पोलियो से मुतासरा ममालिक में पहले नंबर पर है, पहले नंबर पर। यानी कि आप अपने बच्चों को अगर ये 2 बूंदें नहीं पिलाते तो लिटरली आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं, उसकी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं, आने वाली नस्लें तबाह कर रहे हैं। और पोलियो टीमें अक्सर एक ही बच्चे को एक से ज़्यादा बार पोलियो के कतरे पिलाती हैं। इसका मकसद ये होता है कि कोई कमी ना रह जाए, और इस बात को आप इस पे इत्मीनान रखिए कि बच्चे के लिए कई बार पोलियो के कतरे लेना भी किसी भी तौर पर नुकसानदेह नहीं है। डॉक्टर्स भी इसकी तस्दीक कर चुके हैं और मजहबी हवालों से तमाम तर उलमा कराम भी इस बात की तस्दीक कर चुके हैं। तो ये पोलियो वैक्सीन मुकम्मल महफूज है, दुनिया भर में लाखों बच्चों को पिलाई जा रही है, वो पोलियो से महफूज हो रहे हैं। इसके पीने के नतीजे में आप भी अपने बच्चों को कतरे ज़रूर पिलाइए और उनको महफूज बनाएं। अब पोलियो की टीमें मुकम्मल तरबियत याफ्ता हैं, कोरोना SOPs का भी भरपूर ख्याल रखती हैं। तो खुदारा पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए 2 बूंद ज़रूर पिलाइए अपने बच्चों को पाकिस्तान की खातिर, बशर्ते सेहत और सलामती ज़िंदगी। कल रोज़ाना हर लम्हा पुरजोश इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। सवाल के साथ मैं हूं